गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास करेंगे एनर्जी की क्लास। किसकी? एनर्जी की। ओके, तो एनर्जी इन डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम अपने नेचर्स में जो भी कुछ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कोई भी वस्तु, जीव जंतु, ठीक है, ओके, अगर वे अपने आप को स्टेबल समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक मटेरियल्स अपने मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होना चाहता है, मिनिमम एनर्जी में, ठीक है। वह स्टेबल है यानी उसके पास कुछ न कुछ एनर्जी है, ठीक है, ओके। तो इसको हम और देखते हैं और क्लियर करते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा है अर्थ है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर सपोज ये कोई स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है। अब बताइए ये अर्थ के सरफेस पर है और स्टेबल है, रेस्ट में है, ठीक है। तो बताइए क्या इसमें एनर्जी है? ओके, तो इसमें एनर्जी है, ठीक है, इसमें एनर्जी है, ठीक है, ओके। तो ये जो इसमें एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि यह स्टेबल है, अपने मिनिमम एनर्जी में स्टेबल है, रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें किस तरह से एनर्जी है, समझ रहे ना? इस तरह से अगर हम अर्थ को खोदें, गड्ढा खोदें, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम गड्ढा खोदते हैं इस तरह से तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो उसके पास एनर्जी है तभी नीचे जा रहा है, ठीक है, ओके। इसके पास कुछ एनर्जी है, और यहाँ पर फोर्स क्या है? जीरो है, फोर्स जीरो है, ठीक है, ओके। अब अगर इस पर हम फोर्स लगाएं और इसको उठाएं, लिफ्ट करें, ठीक है, तो हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, ओके। फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया और इसको यहाँ पर रख दिया, ओके। फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, यहाँ पर रख दिया, इतनी हाइट पर रखा, ये है इसकी हाइट, और ये हाइट हमने सपोज किया h है, ठीक है। अब बताइए इसके पास एनर्जी है कि नहीं? आंसर है यस, इसके पास एनर्जी है। तो आप बोलोगे कितनी एनर्जी है? तो आप बोलोगे mgh एनर्जी है, ठीक है, ओके। और इसी का आप लोग क्या नाम बोलते हो? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये mgh जो फार्मूला होता है एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्लास 11 याद करिएगा, ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ये क्या चीज है? तो आंसर है mgh एनर्जी का डिफरेंस है, इस एनर्जी से और इस एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो है mgh, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये जो mgh है ये हुआ क्योंकि हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, समझ रहे ना? तो mgh ये हमारा हुआ। तो ये है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अब इस तरह से हम एनर्जी इन डाइपोल्स को समझना चाहते हैं तो किस तरह से हम इसको समझते हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने इस डाइपोल को रखा, ठीक है, और यह डाइपोल हमने देखा अपने आप से रोटेट करके स्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब स्टेबल हुआ तो कि इसके पास क्या होगी? एनर्जी होगी कुछ, ठीक है। और जब इसके पास एनर्जी है कुछ न कुछ, लेकिन हम इस तरह से मानेंगे कि इस पर फोर्स जीरो है तो हम ये कह देंगे कि इस पर एनर्जी कैसी है? जीरो है, रेस्ट में है तो जीरो है, हम ऐसा सपोज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं है, कुछ न कुछ जरूर है, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे उसकी एनर्जी क्या है? जीरो है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। अब इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल्स को ऐसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो वह अपने आप को इक्विलिब्रियम में ला लेता है, ठीक है, मतलब अपने आप को स्टेबल बना लेता है। तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, इस तरह से उसकी एनर्जी होगी। देखिए ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, ठीक है, ओके। तो हमने इस डाइपोल्स को फ्रीली छोड़ दिया तो ये हमने देखा ये इस तरह से, ओके, ये इस तरह से स्टेबल होगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये जो हमारा डाइपोल है इस तरह से स्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब यह स्टेबल है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी मिनिमम है, सपोज हमने इसको मान लिया जीरो, लाइक एज दिस, ठीक है, ओके। अब इसमें एनर्जी जीरो है, ठीक है।
अब इस पर एक फोर्स क्रिएट होगा, इस पॉइंट चार्ज पर, इस पॉइंट चार्ज पर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब इस पर फोर्स क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट करेगा, करेगा ना, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब फोर्स लगा और ये डिस्प्लेस हुआ, रोटेट किया, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन हुआ रोटेट करके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, फोर्स का नाम क्या बोले, टार्क, जो फोर्स हमारा लगा, ठीक है। और इसमें जब ये रोटेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कुछ एंगल थीटा से रोटेट होना होगा, थीटा एंगल से क्या होगा, रोटेट होगा थीटा एंगल से। तो हमने सपोज किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अब कहां पर आ गया, थीटा एंगल पर आ गया, ठीक है, थीटा एंगल पर आ गया। तो ये रोटेट कर रहा है, इसमें टार्क भी लग रहा है और ये रोटेट कर रहा है, और उसके साथ साथ ये जब टार्क क्रिएट किया, एंगल कुछ सस्टेन किया, ठीक है, तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, तो आंसर है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन का इक्वल टू टार्क इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये हमारा हुआ, ओके। अब उसके बाद यहां पर देखना होता है कि जो हमारा टाउ होता है वो क्या था, हमने पढ़ा हुआ है पी साइन थीटा, ओके। यानी टाउ जो हमारा है साइन थीटा, यानी थीटा पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वहां पर हमारा टाउ भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉल एंगल्स के लिए, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एकदम वही कॉन्सेप्ट है। तो अब स्मॉल के लिए तो जो हमारा डी डब्ल्यू होगा, वर्क डन होगा, वो क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा के लिए होगा, यही ना, ठीक है। तो यहां से हम इसको एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डी थीटा। अब देखिए हमने बताया सबसे पहले कि जो हमारा डाइपोल है वो स्टेबल है, कहाँ स्टेबल है, इस पोजीशन पर। अब ये रोटेट करके ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हुआ स्मॉल एंगल के लिए, बहुत ही छोटा एंगल के लिए, डी थीटा के लिए था, ठीक है। तो डी थीटा छोटा करते करते हम पूरा निकालेंगे थीटा के लिए, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सम करने का मतलब इंटीग्रेट करना, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, क्लियर, ओके। अब इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ओके। इसको देखिएगा, ये हमारा है 90 डिग्री है। अब ये आते 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 यहां पर पहुंचा, तो कितने एंगल पर आ गया, थीटा, यानी 90 टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो ये हुआ आपका 90 टू थीटा इंटीग्रेट किया, तो ये हुआ आपका वर्क डन, ओके। तो अब यहां पर हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 90 टू थीटा, टाउ मींस व्हाट, पीई साइन थीटा, वेरी गुड, पीई साइन थीटा डी थीटा, ओके। तो पीई क्या है, कांस्टेंट, पी बाहर रख लो, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 90 टू थीटा। तो W इज इक्वल टू आपको क्या मिला, पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और लोअर लिमिट 90 टू थीटा, ओके। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख दो, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, W इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस cos 90, और ये हुआ cos 90। अब बताइए cos 90 की वैल्यू क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा आपको W इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो W इज इक्वल टू ये आपका हुआ माइनस P डॉट E, ओके, समझ रहे ना। ये हमारा हुआ W इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, या फिर W इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा, ठीक है। ये है एनर्जी इन डाइपोल्स, ठीक है, ओके। अब यहां पर आता है कि ये तो वर्क डन हुआ, वर्क डन, ठीक है। तो अब जब हमने यहां पर फोर्स 0 था, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वर्क डन, ठीक है। और यही वर्क डन किसमें चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ओके। तो ये जो एनर्जी है यही आपकी क्या चेंज हो जाएगी, ये वर्क डन है आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ माइनस
P इंटू ई, ठीक है, ओके। या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ओके। ये है पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, ठीक है, ओके। तो हम इसको अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये रहा एनर्जी इन डाइपोल, ठीक है, इसको हमने रिटेन कर लिया, ठीक है, राइट कर लीजिएगा। एट पोजीशंस व्हेन P एंड E नॉर्मल टू ईच अदर द एनर्जी जीरो, ये इस तरह से था इक्विलिब्रियम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, ओके। नाउ इफ द डाइपोल इज रोटेट d थीटा देन स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा, ओके। टोटल वर्क डन, अब हमको टोटल वर्क डन करना है 90 टू थीटा, तो टोटल वर्क डन के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ओके। ये रहा हमारा सॉल्यूशंस, ठीक है। ये हो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई स्केलर प्रोडक्ट, ओके। दिस वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जैसा हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा या पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ओके। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब P एंड E आर परपेंडिकुलर, जब दोनों परपेंडिकुलर थे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री रखिए, तो cos 90 जीरो, तो एनर्जी जीरो, ये हुआ जीरो। तो क्या ये मिनिमम एनर्जी है? आंसर है नो, मिनिमम एनर्जी नहीं है। और आगे देखिए, सेकेंड, P एंड E आर इन सेम डायरेक्शंस, दोनों सेम डायरेक्शंस में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, और ये पोल का डायरेक्शंस, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या होगा, जीरो। और जब cos जीरो रखोगे तो cos जीरो का वैल्यू 1, तो 1, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस पी ई। तो ये हुआ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी। अब जीरो बड़ा है कि माइनस पी, जीरो बड़ा है, तो पी कम हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी डाइपोल में कब होगी, जब दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। तो ये हमारा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का एनर्जी हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरा मेथड है, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये नोट हो गया, ठीक, ओके। तो नाउ सेकेंड हमारा मेथड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अभी हमने बताया आपको कि हमारे नेचर्स में जितने भी थिंग्स हैं, ठीक है, सबके सब क्या है, स्टेबल है, मिनिमम एनर्जी में स्टेबल है, क्लियर, ओके। तो इस तरह से हमारा एक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने अब हमने सपोज किया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद हमने देखा वो इस तरह से रोटेट करके यहां पर आ गया और वह अपने आप को स्टेबल बना लिया, अपने आप में स्टेबल है, ठीक है, इस कंडीशन से, ओके। ये हमारा डाइपोल्स, ठीक है, लेंथ 12, ये हमने सपोज किया B, ये हमारा A, तो A B, ठीक है, ये हमारा डाइपोल्स हुआ, ठीक है। ये हमारा हुआ माइनस क्यू चार्ज और ये हुआ आपका प्लस क्यू चार्ज, ओके, ठीक है। ये हमने देखा। अब ये जो डाइपोल्स हैं, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल है, ठीक है। अब जब स्टेबल है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, और वह एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो अब यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उसके पॉइंट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब इस पर जब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कहीं कहीं एक ऐसा पोजीशंस होगा जहां पर फोर्स क्या होगा, जीरो, और वहां पर वर्क डन क्या होगा, जीरो, उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, ऐसा हमने सपोज किया था पहले ही, ठीक है, ओके। तो यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा पोजीशंस होगा जहां पर फोर्स जीरो होगा, टार्क जीरो होगा, इक्विलिब्रियम में होगा,
ठीक है। अब वह कौन सा ऐसा पोजीशंस है जहां पर फोर्स जीरो है, ठीक है। तो हमने देखा फोर्स का फार्मूला, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, QE, फोर्स F इज इक्वल टू QE, ठीक है, ये हुआ QE। अब अगर E जीरो होगा, E जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो E जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी लेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। एक लेंथ ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो मिलेगा और वह डिस्टेंस, वह लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। अगर r इन्फिनिटी हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, तो वहां पर फोर्स भी जीरो होगा, वहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा, समझ में ना, ओके। तो ये हमारा है। तो इस डाइपोल्स पर कहीं कहीं फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। तो इसका फोर्स जीरो कहां होगा, इनफाइनाइट पर होगा, ये। तो ये हमने सपोज किया ये आपका है यहां पर आपका है इनफाइनाइट, ठीक है, ओके। ये हमारा हुआ इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट पर फोर्स क्या होगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो, फोर्स भी जीरो होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम ये देखते हैं अगर यहां पर एक चार्ज है, ओके, इसको थोड़ा सा फोर्स से बराबर जीरो, ई बराबर जीरो, ठीक है। तो ये E बराबर जीरो, F बराबर जीरो, क्लियर। यहां पर हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज को देखिए, इस प्लस क्यू चार्ज को देखिए, ठीक है। दोनों कैसे हैं, सेम चार्ज। तो सेम चार्ज करता है, रिपल करता है, ठीक है। तो ये इस पर रिपल करेगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो इस पर जब रिपल करेगा ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब हमने इस चार्ज को पकड़ा और इसको हमने फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स F इज इक्वल टू QE, समझ रहे ना। तो जब फोर्स F Q लगाया इस डायरेक्शन में तो ये आके यहां पर पहुंच गया, क्लियर है, ओके। तो जब ये यहां पर आते यहां पर पहुंचा तो हमने कहा फोर्स लगाया डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, वेरिएबल पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर हमको मिला पोटेंशियल एनर्जी U1, क्लियर है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए, ओके। अब इसी इनफाइनाइट पर हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इस क्यू को देखिए, इस प्लस क्यू को देखिए, ठीक है। दोनों क्या करेगा, रिपल्सन्स, ठीक है। और जब ये दोनों रिपल्सन्स करेंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक अपने आप आएगा, खींचता हुआ चला आएगा, बट हमको फोर्स लगाना है। तो हम इसको रोकने के लिए फोर्स लगाएंगे, कौन से डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में, कि इधर आ जा पाए। तो हम फोर्स लगाए इधर और ये चार्ज डिस्प्लेस हुआ इधर, तो यहां तक आ गया, ठीक है। तो फोर्स आपने कितना लगाया, QE, बट कौन से डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में, ओके। तो यहां पर पहुंचा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और वह वर्क डन एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और वह एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी U1 ही होगा, और इन अपोजिट डायरेक्शंस, क्लियर। मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ बट डायरेक्शंस कैसा हुआ, अपोजिट। एक फोर्स जो हमारा वर्क डन हुआ यह पॉजिटिव वर्क डन हुआ, क्यों, क्योंकि फोर्स हमने इधर लगाया, ठीक है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसमें क्या था, फोर्स इधर लग रहा था बट हमने उसको रोक कर रखा, ठीक है। ये नेगेटिव वर्क डन और ये पॉजिटिव वर्क डन। अब बताइए टोटल इसका एनर्जी क्या हुआ, जीरो, टोटल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। अब जब ये टोटल एनर्जी आपका जीरो हो गया तो हम
प्लस भी यहाँ पर आ गया, माइनस ये जो माइनस क्यू है ये भी यहाँ पर आ गया, तो क्या ये डाइपोल बनाएगा? क्या आंसर है नो, डाइपोल नहीं बनाएगा। डाइपोल के लिए क्या चाहिए? प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो अब इस माइनस क्यू को यहाँ पर लाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन से बनाना है, तो फिर से वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो इस माइनस क्यू को आप यहाँ पे लाओगे तो जो हमारा वर्क डन होगा वो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स क्या है आपका? माइनस क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेग 2L, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिला आपको? माइनस क्यू ई 2L, समझ रहे हो ना? ओके, तो अब W इज इक्वल टू माइनस 2QL इज इक्वल टू P इंटू E, समझ रहे हो ना? ओके, तो हमारा वर्क डन क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रखा माइनस P डॉट E, ठीक है, और इसको हम रख देंगे cos थीटा भी, तो W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ओके, ये हमारा हुआ वर्क डन, ठीक है। अब ये जो टोटल वर्क डन है यही क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी U, समझ में रहे ना? ये हमारा दूसरा मेथड है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट किए, पहला मेथड भी कैलकुलेट किए, ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या रहा? एनर्जी इन डाइपोल, ठीक है, तो एनर्जी इन डाइपोल्स एट इनफाइनाइट पोजीशंस इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0। ओके, ये था ना, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE, और एनर्जी जो हमारी होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमने स्केलर प्रोडक्ट भी इसका ले लिया, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा एनर्जी इन डाइपोल्स, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम इस डाइपोल्स को रोटेट करते हैं, रोटेट, ये है हमारा इक्विलिब्रियम, हमने रोटेट किया 90 डिग्री, कुछ वर्क डन होगा, कुछ एनर्जी होगी। ओके, फिर उसके बाद हमने और रोटेट किया 180, कुछ वर्क डन होगा। ओके, 270। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमारा जो डाइपोल्स है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशनल मोशंस कर रहा है, रोटेट कर रहा है एट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, तो उसका हमारा वर्क डन, उसकी एनर्जी क्या होगी, हम इसको एक टेबल के रूप में समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल्स को इस तरह से फ्रीली छोड़ देते हैं, उस पर पोटेंशियल एनर्जी आती है, और वह जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो क्या हुई? माइनस P। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस P, तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी डाइपोल्स को आप फ्रीली छोड़ते हैं तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस होगा, ठीक है, ऐसा हुआ। ओके, अब हमने देखा इसके फर्स्ट कंडीशंस ये रही। फर्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो एंगल क्या हुआ? थीटा। तो एंगल थीटा पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हुई क्या हुई? निगेटिव, माइनस P। ओके, तो अब इस पर जो हमारा वर्क डन हुआ, वर्क डन और रोटेशनल, जो रोटेशनल पर वर्क डन हुआ वो क्या हुआ? 0, ठीक है, तो इससे हमारा जो नेट पोटेंशियल एनर्जी मिलता है वो क्या होता है? माइनस P। ओके, इस तरह से फिर से हमने देखा कि जो हमारा सेकंड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, तो दोनों कैसे हुए? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 90 डिग्री। ओके, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो हम रोटेट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होगी, माइनस P, ठीक है। ओके, तो इसका वर्क डन क्या होगा? तो हमने एट राइट एंगल पर वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है डाइपोल्स का, तो वह क्या है? PE वर्क डन। ओके, तो इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस P प्लस P 0। क्लियर? ओके, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, डाइपोल का डायरेक्शंस 180 डिग्री, इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही होगा, ठीक है, और हमने 180 पर वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ था, क्या मिला था? 2PE, 90 फिर 180, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर नेट फोर्स, नेट पोटेंशियल एनर्जी मिला हमको PE। इसी तरीके से
जब हमारा 270 डिग्री घूमेगा, 270 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी तो आपका वही रहेगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लोगे रोटेशनल मोशंस के लिए, अगर 270 पर रोटेट होता है तो वर्क डन क्या होता है, तो मिलेगा हमको पीई। ओके, अब इसका टोटल्स यानी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, ठीक है। ओके, तो ये जो है हमारा टोटल्स कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी डाइपोल्स रखा जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कितनी होती है, मिनिमम होती है, 0 होता है, क्या होता है, ये सब हमने स्टडी किया, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ओके, उसको हम कल करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।